मेरी मौजूदगी इस वक्त अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और बात करें तो नेताओं की गाड़ियां गांव गली चौराहे पर जाने लगी हैं। जान लीजिए जब चुनाव आ जाता है तो नेताएं जनसभा करने लगते हैं, गांव गली चौराहे पे जाने लगते हैं। अब चुनाव आ चुका है, उपचुनाव की तारीखें भी करीब आ चुकी हैं। 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है। तो मैं कटहरी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किसके पक्ष में जाएंगे। अगर पूर्व की बात करें भी लोकसभा की तो यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब उपचुनाव होने वाले हैं तो कुछ लोग इकट्ठा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जनसभा है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से वो आने वाले हैं। तो लोग खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माहौल यहाँ पे भाजपा का ही है और जहाँ तक अभी हम देख रहे थे, आप पूछ रहे थे कि लालजी वर्मा कहते हैं लोकसभा में खटाखट संविधान बचाओ का जो र्यूमर उड़ाया गया, उस गफलत में यहाँ की पब्लिक आ गई। अब वो पब्लिक आएगी नहीं। आपके सांसद ही तो बोला था अयोध्या के, सांसद ने तो बोला था। हाँ, हमारे सांसद की जबान खाली फिसली थी, वो एक्चुअल नहीं कहे थे, एक्चुअल वो कहे नहीं थे, लेकिन अब जबान फिसल गई और उसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया। लेकिन यह चुनाव, ये उपचुनाव है, 2 साल का कार्यकाल का चुनाव है। इस चुनाव में धर्मराज निश्चित तौर पे विजयी होंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, लालजी वर्मा का घर टांडा है, वो टांडस कटहरी आए। हमें वह चीज़ याद है कि 92 में यहाँ पे एक भी रोड ऐसी नहीं थी जो गिट्टी के अलावा, पत्थर गिट्टी, उसके अलावा और कोई पिच नहीं हो। धर्मराज की देन है, चाहे वो बसपा में रहे हैं, चाहे वो सपा में रहे हैं, चाहे वो मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे हैं। अपने पीरियड में उन्होंने जी तोड़ के मेहनत की। ये तहसील जो आप देख रहे हैं बगल, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक का कंडीशन ये था कि कभी वीडियो रहता कभी एडियो नहीं, कभी एडियो रहता कभी वीडियो नहीं। ये धर्मराज की देन है कि ब्लॉक और तहसील धर्मराज लेके आए हैं। मिझौरा का कंडीशन क्या था? मिझौरा का कंडीशन ये था कि वहाँ पे 4 गिनती के अलावा 5वीं गिनती नहीं रहती थी। धर्मराज की देन है कि वहाँ पे आज आधी मार्केट बन गई है। सबसे ज़्यादा विकास किसने किया कटहरी का? सबसे ज़्यादा विकास धर्मराज ही ने किया है। 2 कार्यकाल के अंतर्गत लालजी वर्मा ने क्या किया, एक भी कहीं काम दिखा दें वो। लेकिन ये तो कहा जाता है कि मायावती का गढ़ है ये। जी, मायावती का गढ़ था, अब नहीं है। जब था तब बसपा गवर्नमेंट थी, अब वह गढ़ खत्म हो गया है। यहाँ पे अब गढ़ न सपा का रह गया है और न बसपा का रह गया। कटहरी यह चुनाव हर हालत में धर्मराज जीतेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद दुबे उर्फ झुंगुरी। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल जो है माननीय धर्मराज निषाद जी को जिताने के लिए श्री इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू भैया मन तन से लगे हुए हैं और श्री अवधेश दुबे भी लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लग गए हैं और जीत अब की भारी मतों से धर्मराज निषाद की होगी। बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सुपड़ा साहब होगा, जैसे लोकसभा चुनाव में होगा वैसे भारतीय जनता पार्टी की भी सुपड़ा साहब होगा 9 विधानसभा सीट पे उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में भी तो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, वहाँ जो है उनकी कांग्रेस की बना रहे थे। तो क्या हुआ, सारे एलआई फेल हो गए, सारे नेता फेल हो गए और वहाँ सुपारा साफ हो गया। सबका भारतीय जनता पार्टी ने परचम ला रहा है। उसी तरीके से जैसे ये लोग बक रहे हैं, बकने दीजिए, जब काउंटिंग होगी तो इनका सुपारा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे जीतने जा रही है। क्यों हार की लोकसभा चुनाव यहाँ पे? हाँ, हार जीत तो लगा रहता है। हार जीत ये चुनाव है, जनमत है। जनमत पहले कुछ दूसरा था, आज जनमत में परिवर्तन हुआ। इसलिए उस समय बरगलाए, अखिलेश ने बरगला दिया। अखिलेश को कुछ करना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री को बरगलाने का काम करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, अपने
परिवारवाद की राजनीति करते हैं। परिवारवाद से समाज थोड़ा चलेगा, परिवारवाद से समाज नहीं चलता है। परिवारवाद से नहीं, समाज जो है देश के प्रेम के हित में अच्छा काम होगा तब समाज चलेगा। और वो तो केवल अपने परिवार को उठाना चाहते हैं कि हमारा परिवार आगे जाए, बाकी किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे योगी जी। 10 साल में दूसरी बार बने हैं तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जो काम दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी का दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश जी जब से आए हैं ना, उन्हीं ने जातिवाद का विष बोया है, तो इसीलिए वो जातवाद की बात करते हैं। पहले वो देखें अपने परिवार में छोटे से लेकर बड़े के पदों तक का। और दूसरी बात, यहाँ की सीट पे और कोई समाजवादी का नेता नहीं था। देखिए, एक ही परिवार के लोगों को उतार दिया, उनको सांसद बनवा दिया, तो इनकी सीट खाली हुई तो जो है लालजी वर्मा की जगह उनकी पत्नी को दे दिया टिकट। शोभावती वर्मा क्यों दे दिया? शोभावती वर्मा के और समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता और बिरादरी के लोग नहीं है। और भी लोगों को अवसर मिलना चाहिए जो अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कितना यही तैसी है, जिसके घर में रहती है उसी घर में एक नहीं दूसरे को तीसरे बनाती है, और लोग ऐसे कुर्ता पहन के दौड़ते रहे। लेकिन जब आपके लोगों से बात करते हैं, आपके क्षेत्र से, उन्होंने कहा जमीनी स्तर के नेता हैं आपके सांसद धर्माज निषाद जी, कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आने दीजिए। अब देखिए, ऐसा है कि बीच में जो है काफ़ी दिन से उधर मंत्री रहे, सांसद रहे, वो विधायक रहे, और उसके बाद जो है कई बार अब इधर यह क्षेत्र में चल रहे हैं। ऐसा नहीं, वो भी जमीनी नेता हैं। अब वो ऐसा है कि जो विपक्षी हो तो कहेगा ही, जो हमको नहीं चाहता है, जो उनके बिरादरी के लोग जो समाजवादी के वर्कर हैं वो तो कहेंगे ही कि जो है वो जमीनी नेता नहीं है। हम कह रहे हैं कि जमीनी नेता ये हैं, तो क्या और जमीनी नेता समाजवादी पार्टी में और कोई अच्छा नेता नहीं है? क्यों नहीं? उसका कटहरी के लोग बताएं। हाँ, तो कटहरी लोग बिल्कुल बताएंगे। जब बड़े नेता से मिलेंगे समाजवादी के लोग के नेता के, उनके जो नेतागिरी कर रहे हैं नहीं, जो टिकट चाहते हैं, इसलिए कभी और अवसर के तलाश में, इसलिए चुप रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम? युवा हैं और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी जो है सबके साथ, सबके विकास के नारे के साथ युवाओं को लगातार युवाओं के बीच जो है अपना जो है विचार व्यक्त कर रही है और जो है काम कर रही है। और परिवारवाद को लेकर आगे चलते हैं। उनके कार्यकाल में केवल एक ही बिरादरी का, 2 बिरादरी का केवल युवाओं के बीच ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। चाहे जिस थाने देख लीजिए, यादव मुस्लिम, चाहे जो ब्लॉक देख लीजिए, हर जगह 2 ही वर्ग के लोग नौकरी मिली है। हमारी पार्टी सबके साथ, सबका विकास साथ आगे बढ़ रही है। युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं साफ तौर पे 2 करोड़ रोजगार पे आए थे, साढ़ पे अटक गए हैं बाबा जी। ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ने वालों के लिए नौकरी है, न पढ़ने वालों के लिए साढ़ है। जो रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए साढ़ है, पढ़ने वालों के लिए नौकरी है। तो क्या होने वाला कटहरी में? कटहरी में इस बार कमल का फूल खिलेगा और बम्पर वोटों से धर्मराज निषाद जी जीतने जा रहे हैं। हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक कब्बू तिवारी जी, जिनके दिशा निर्देश में हम लोग लगे हुए हैं, वो शेरे पूर्वांचल के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ऐसी पकड़ है कि वहाँ उनके आने से यहाँ जो है धर्मराज निषाद जी को जीत मिलनी निश्चित है। लालजी वर्मा कह रहे थे कि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरी तरह हारी। लोकसभा उपचुनाव में भी हारेगी भारतीय जनता पार्टी। ये उनका अहंकार बोल रहा है, ये वो नहीं बोल रहे हैं। वो तो समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रत्याशी यहाँ उनका कार्यक्रम लगा है, तमाम युवा थे, तमाम बुजुर्ग थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। किसकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन जीतेगा चुनाव, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़, अम्बेडकर नगर।